तांत्रिक शक्ति। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जहां लोग तांत्रिक शक्तियों और अंधविश्वास पर बहुत विश्वास करते थे। गांव का नाम था बिराजपुर, जहां एक समय में बहुत शांतिपूर्ण जीवन हुआ करता था। एक दिन गांव में एक तांत्रिक का आगमन हुआ। वह बहुत ही रहस्यमय और डरावना दिखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिससे लोग डर जाते थे। तांत्रिक का नाम था कालीचरण और उसने गांव के एक कोने में अपना डेरा जमा लिया। गांव के लोग धीरे धीरे कालीचरण से डरने लगे। एक दिन गांव का एक युवा लड़का रामू तांत्रिक से टकरा गया और दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में आकर कालीचरण ने रामू को श्राप दे दिया कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी और गांव पर हमेशा भूत प्रेतों का साया रहेगा। श्राप के बाद से गांव में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगीं। रात को लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव के बच्चे अचानक गायब हो जाते और फिर कुछ दिनों बाद उनकी लाशें मिलती। लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। गांव के लोग बहुत डर गए थे और उन्होंने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और उन्होंने तांत्रिक शक्तियों का मुकाबला करने का वादा किया। पंडित जी ने एक दिन तय किया और गांव के लोगों के साथ तांत्रिक के डेरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तांत्रिक से मुकाबला किया। दोनों के बीच बहुत भयानक संघर्ष हुआ। अंत में पंडित जी ने अपनी भक्ति और तपस्या की शक्ति से तांत्रिक को हरा दिया। तांत्रिक के हारने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। रामू की आत्मा को भी शांति मिली और गांव के लोग अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आ गए। लेकिन गांव के लोग अब भी तांत्रिक शक्तियों के बारे में सतर्क रहते थे और उन्होंने प्रण किया कि कभी भी किसी तांत्रिक को अपने गांव में बसने नहीं देंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बुरी शक्तियां हों, अगर हमारे पास सच्ची भक्ति और विश्वास है तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई को अंत में हारना ही पड़ता है। गांव का शांतिपूर्ण दृश्य सुबह की रोशनी में नहाया हुआ। लोग अपने कामों में लगे हुए, लेकिन आंखों में एक सतर्कता के साथ। एक उदाहरण, अच्छाई की शक्ति असीम होती है। बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसे अंत में झुकना ही पड़ता है।